हेलो बच्चों, आज हम 6 क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे इसकी रीडिंग। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम, हमने देखा है कि हमारी जो चारों ओर वस्तुएं तथा भोजन में बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच ए वेस्ट वैरायटी ऑफ दिस एवरीवेयर, हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली वस्तुएं होती हैं। केवल ये फूड और क्लॉथ में नहीं होती, लेकिन ये सभी भिन्नताएं सभी वस्तुओं में होती हैं। वी से हम देखते हैं अराउंड अपने चारों ओर ए चेयर, ए बुलक्ड कार्ड, ए साइकिल, कुकिंग स्टिल, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। फिगर 1.4.1। तो हम क्या देखते हैं अपने चारों ओर? कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाने बनाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने तथा पत्थर और बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि आपको फिगर 4.1 में दिखाया गया है। देखो ये रहा, सभी का आकार और रंग अलग अलग है। Look around and identify objects that are around in shape. Our list may include a round rubber ball, a football made, and a glass marble. If we include objects and are nearly around, our list could also include objects like apple, orange, and earth feature. घरा अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे भी शामिल हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुएं ही शामिल करें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी आकृतियां भी रख सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दे वी हैव लिस्टेड टू टेबल 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter first. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in दिस ग्रुप। अपने चारों मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय यानी चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो चैप्टर 1 की लिस्ट में 1.1 और 1.2 एंड 1.3 में हमने लिस्ट बनाई थी। यह भी हो सकता है कि जिन वस्तुओं की सूची हमने उस चैप्टर में बनाई थी उसमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। लेट अस से, मान लीजिए वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा? बास्केट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप में क्या आएगा? बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने और पानी की टंकी, पाइप्स, इस तरह के थिंग्स आएंगी। देयर आर सो मैनी ways to group object in the above example. We have grouped object on the basis of their shape or the material they are made from.
तथा इसी प्रकार की वस्तुएं भी, बहुत सी वस्तुओं को भी इस लिस्ट में स्थान दिया जा सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा जिन पदार्थों से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। All objects around us are made of one or more material. हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। These material many we glass, metal, plastic, wood, cotton and paper, mud of soil. Can you think of more example of material? ये पदार्थ 5 धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज तथा मिट्टी हो सकती हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में देखेंगे क्या करेंगे एक्टिविटी हम, जिससे हमें पता चलेगा ये कौन से मटेरियल से बनी है। Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday object from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. What will we have in our collections? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat. तो आइए हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग आने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा बहुत कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में से तथा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन और साइकिल का जो पहिया होता है उसका, साइकिल का पहिया, बैट एंड क्या हो सकता है? मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। तो इस तरीके की वस्तु हमारी उस सारणी में हो सकती हैं। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ व्हाट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल, वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर, रोड। तो हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। आगे देखेंगे स्पेक्टर ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। This way we have divided all objects into 2 groups. A group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could subtracted the things that are used for preparing food. इन संग्रह में मतलब ये जो हमने लिस्ट बनाई है इनमें सभी वस्तुओं को अलग अलग कीजिए जो कागज़ तथा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ तथा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी। इस प्रकार हम खाना बनाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी अलग अलग कर सकते हैं। एट अस, आइए देखते हैं। लेट अस बी ए लिटिल मोर स्टेटमेटिक्स लिस्ट आर ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table collection information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the
materials out of which some of these objects are made. In such case, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials. आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में सूची एकत्र करना और एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा पेरेंट्स से विचार विमर्श कीजिए, यानी उनसे जानकारी लेकर ये लिस्ट कंप्लीट करनी। तो लिस्ट दी हुई है, ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर पहले, फिर मटेरियल दे आर मेड ऑफ, वह किस मटेरियल से बनी है। जैसे प्लेट किससे बनती है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है। और आगे पेन किससे बना होता है, प्लास्टिक और मेटल। तो आगे जो भी वस्तु आपको देखती हैं, घर में देखते हो आप, जिन जिन वस्तुओं को, उनके यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं नीचे तक, कम से कम 10 वस्तु और फिर वो किस किस से बनी होती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क है। अब एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन materials. You can also add more material in column 1 that are known to you now. Try and think or everyday object you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अन्य जानकारियों के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम फर्स्ट में जोड़ सकते हैं। आप प्रयास करके अपनी जानकारी की जो डेली यूज़ की वस्तुएं हैं उनके बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और इन्हीं कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। जैसे कि देखो आपको सारणी में दिखाया गया है। ये यहाँ पे आपको वुड लिखना है। वुड से कौन क्या क्या वस्तु बन सकती है, चेयर, टेबल, बुलक कार्ड एंड ETC, बहुत सारी वस्तु बन सकती हैं। ऐसे पेपर से बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर्स। तो ऐसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लेंथर यानी चमड़ा, प्लास्टिक, कॉटन। यहाँ पे इनसे कौन कौन सी वस्तु बन सकती हैं यहाँ भी आपको फिल करना है और ये आपका ये भी होमवर्क है। तो दोनों लिस्ट आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। आगे देखते हैं, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे। वी देन फाउंड that object around us are made of different materials. At times an object is made of a single material. An object could also be made of many materials, and then again one materials could be used for making many different objects. What decided which material should be used for making any given object? They seemed that we need to know more about different materials. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें डिफरेंट मटेरियल के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। तो आगे देखेंगे प्रोजेक्ट्स ऑफ मटेरियल यानी पदार्थों के गुण।
Have you ever wondered why a number is not made with a pieces of cloth? Resell our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would is not be silly is if we are to make a tumbler out of cloth. 4.2 में दिखाया गया है what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that we hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels. क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? चैप्टर 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए कि कपड़ा किससे बनता है? छोटे छोटे धागों से। और यह ध्यान में रखिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का ग्लास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद होगा, यानी सब हंसी उड़ाएंगे अगर हम कपड़े का ग्लास बना लें। ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। We see them that we choose a material as make an object depending on its prosperity and the purpose of which of object to be used. So what are all properties of material that would be important for their us? Some properties are discussed here. तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। एप्रियंस। अब देखिए, मटेरियल्स यूज actually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarity between iron, copper and aluminium that are not there in wood. प्राय हम देखते हैं कि एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। प्राय जो पदार्थ हम देखते हैं वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है, डिफरेंट। लोहा, तांबा तथा एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखाई देता है, बट फिर भी आयरन और तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में दिखाई नहीं देती। एक्टिविटी नंबर 3, collect small pieces of different material: paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminum, seed, chalk. Do any of these appear sunny? Separated of sunny materials into a group. डिफरेंट मटेरियलों में गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कई चमकीली दिखाई पड़ती हैं? चमकीले पदार्थों को एक समूह में अलग कीजिए। एक्टिविटी नंबर 3 ये में पढ़ रहे हैं हम। इसमें देखिए, अब नाउ
observes as the teacher cuts as material into two pieces and look at the freshly cut surface figure 4.3। अब जैसे कि आपके शिक्षक या टीचर प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटें, ताज़ा कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए जो आपको 4.3 में दिखाया गया है। देखो, जब हम किसी वस्तु को काटते हैं तो उसमें काटने का जो निशान होता है वो दिखाई देता है, उसमें एक चमक सी दिखाई देती है जो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये रहा। What do you notice? Does the fresh surface of same of these material appear sunny? Include these objects also in the group of sunny materials. आपने क्या पाया? आप इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे चमकीले भाग को देखते हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? कट देम एनी वे एज यू कैन। रिफ्लेक्ट दिस in the class with as many materials as possible and makes a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rough the surface of material with sandpaper to see if it has luster. क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा चमक शाइनिंग देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा इस चमकते हुए पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेखमार से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि चमक है अथवा नहीं। Material that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. Be therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. पदार्थ जिसमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और धातुहीन चमकहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसे उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताज़ा कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताज़ा कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। यह देखें कि इसमें चमक है अथवा नहीं। इससे आगे का चैप्टर मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी।